हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्टनरशिप या कह लीजिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं। साथ ही उसके अंदर जो अकाउंट बनाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो कैसे बनता है और उसका एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग, टॉपिक आज हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले आज हम यही समझने वाले हैं कि इसके अकाउंट कौन से होते हैं, विच मींस हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, पार्टनरशिप के अकाउंट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनाए, मतलब पिछले साल क्लास 11th में। तो अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो यहां पर एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट बता रहा हूं, जिससे निकलता है जनरली ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अब ये मान के चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे निकलता है जनरली नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकलता है। एंड उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। ये तीन मेजर अकाउंट बनाए जाते हैं अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। लेकिन जब पार्टनरशिप में होता है ना, तो यहां पर यही अकाउंट बनते हैं, लेकिन इसमें दो अकाउंट एडिशनल जुड़ जाते हैं। होता क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो जी एक पार्टनर होता है, तो उसको ये नेट प्रॉफिट किसी के साथ शेयर ही नहीं करना। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर तो कितने पार्टनर होते हैं, दो कम से कम या दो से ज्यादा। तो ये जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो पार्टनर में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। नेट प्रॉफिट आप पार्टनर में बट जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है इसके जस्ट बाद, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये बटने के बाद यहां पर जितनी भी उनको पार्टनर को बटेगा शेयर, उसको उनकी कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। तो हम यहां पर उनकी कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये भी हम यहां पर क्या करेंगे, ड्रॉ करना सीखेंगे। अब सबसे पहले इसके बनाने के बाद लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो नंबर 1 अकाउंट हो गया, नंबर 2 अकाउंट हो गया, 3, 4 और 5। अच्छी बात क्या है कि कायदे से ये सारे अकाउंट बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में या आपको 12th में केवल ये दो अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये नेट प्रॉफिट है, और उस नेट प्रॉफिट की हेल्प से क्या बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। अब यहां पर जो वर्ड दिख रहा है आपको एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बांटना, इसका मतलब होता है बांटना। तो जो नेट प्रॉफिट आया है उससे क्या पार्टनर को कोई पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या कोई सैलरी देनी है, क्या कोई कमीशन देना है। अगर ये सब है तो इस नेट प्रॉफिट में से उस चीज को पहले बांट दिया जाएगा, और रेस्ट जो अमाउंट बचेगा या नेट प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे। तो नॉर्मली जनरली यहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मान के चलते हैं रफली कि ये हमारा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और इसको हमने टोटल कर दिया है पीएनएल अकाउंट, और यहां पर जनरली क्या निकला, नेट प्रॉफिट निकला हमारा। अब इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं कुछ अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मेट। अकाउंट का नाम डेबिट साइड ये हो गई आपकी, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई, इसको बंद कर देंगे। ये आ गया हमारा बेटा पर्टिकुलर आ गया, ये हमारा रुपीस आ गया अमाउंट, यहां पे अगेन पर्टिकुलर, उसके बाद अगेन यहां पर रुपीस। और अगर मैं इसके अलावा की बात करूं तो इस अकाउंट का नाम क्या है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट का नाम हो गया। अब सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट है ना पिछले साल का, ये इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसे बाय साइड पे डाल देंगे। बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या आ रहा है जी, यहां का नेट
प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये हमने यहां पर डाल दिया क्रॉस क्रॉस समझ के। सबसे पहले समझना है इसका कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो अकाउंट होता है ये फर्म का अकाउंट होता है, विच मींस पार्टनरशिप का अकाउंट होता है। तो जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में लिया था अमन और बमन, अमन और बमन ये दो पार्टनर थे। तो ये जब पार्टनर आपस में कोई भी चीज बांटेंगे वो इसमें दिखाई जाएगी। तो जब भी पार्टनरशिप को कुछ पैसा आएगा कहीं से तो वो राइट साइड बोले तो क्रेडिट साइड पर डाल दिया जाएगा। लेकिन जब पार्टनर को कोई भी चीज दी जाएगी या डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वो डाली जाएगी डेबिट साइड पे, विच मीन्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले यहां पर एक ही इंपॉर्टेंट चीज आती है ये। इसके अलावा एक और चीज आ सकती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लीजिए हमारे पार्टनर ने बिजनेस में रह के कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, कुछ भी निकाले हो, तो जब उन्होंने पैसा निकाला है तो उससे क्या लिया जाएगा, उसका ब्याज लिया जाएगा। अब अगर पार्टनरशिप अपने पार्टनर से ब्याज ले रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। और पार्टनरशिप के लिए क्या कहलाएगी, ये इनकम। इसलिए इसको कहां डाल देंगे, बाय साइड पे। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और ये ए को और बी को बोले तो अमन और बमन के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट की जाएगी, मतलब ट्रांसफर की जाएगी। अभी मोटा मोटा मैं कैपिटल अकाउंट ही बोल रहा हूं, यहां पे कभी कभी करंट भी आ सकता है, लेकिन वो कहानी हम समझेंगे बाद में जब हम ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अमन की बमन की दोनों का टोटल करके यहां पे डाल देंगे, ठीक है। मोस्टली केस में यहाँ पे दो ही आइटम आते हैं। अब जो आइटम आते हैं वो यहां पर आते हैं, किस तरफ, डेबिट साइड। सबसे पहले पार्टनर को क्या दिया जाएगा, अगर है कभी तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। जितना भी अमन का होगा वो अमन के नाम से डाल देंगे। अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूं, एस कैपिटल अकाउंट, आप शॉर्ट में ए और बी भी लिख सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग, और बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना भी होगा इन दोनों का यहां पे डाल देंगे और टोटल कर देंगे ये अमाउंट। ऐसे ही अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो सैलरी डाल दो बच्चा लोग, सैलरी। अब सैलरी ध्यान रखना ए और बी दोनों की हो सकती है। अगर वो सैलरी ए और बी की दोनों की दी है, लेकिन किसकी दी है, मंथली दी है, तो ध्यान रखना मंथली सैलरी नहीं डाली जाती है, यहाँ पे एनुअली डाली जाती है। तो आप उसको एक बार 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो अगर मैं कहूं कि एक ही सैलरी 1000 रुपये पर मंथ है तो इस केस में बेटा 1 × 12 हो गया 12,000। तो हम यहाँ पे अकाउंट में कितना डालेंगे, 12,000 रुपये डालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डालने के बाद अब अगर यहां पर कोई कमीशन है पार्टनर को मिल रहा है तो वो डाल देना, अगर है तो। अगर कमीशन नहीं है या हो डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए बचा के भी रखना है, मतलब सारा पैसा बांटना नहीं है, कुछ खर्च नहीं करना, कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रख लेना है, तो वो एंट्री चली जाती है किसके नाम से, रिजर्व के नाम से, ठीक है। वो भी डाल देंगे हम। और फाइनली जब हम सारी आइटम डाल देंगे तो इसको टोटल करेंगे, और इसको टोटल करके टोटल में डबल लाइन नीचे, ठीक है। ये जब हम इसको टोटल करेंगे तो मान लेते हैं ये साइड अगर ज्यादा आई तो कमी यहां निकलेगा, तो इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए और बी का। और अगर ये बाय साइड पे आया तो बाय क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर ए और बी का। इन केस निकलेगा कोई एक, ध्यान रखना मैं ए और बी लिख रहा हूं, लिखना आपको इस तरह से, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, निकलेगा कोई एक ही। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान रखना आज मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं और एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं बेसिक फंडामेंटल समझाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाले बाद में। तो पहले आज मैं बेसिक समझा देता हूं। तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन बनाता हूं अपनी तरफ से, ये बुक का वैसे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, बट मैं बता देता हूं आपको अपनी तरफ से। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक पार्टनर है और उसका रेशियो है 3:2, ये क्या इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनकी मैं कैपिटल लिख देता हूं, कैपिटल दिए, ए की दी है 2 लाख रुपए, ठीक है, और बी की दी है 1.5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया, दोनों कैपिटल दिए। और क्योंकि कैपिटल दिया तो उसी पे क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट कितना परसेंट, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो विच मीन्स ये किस पे दिया जाएगा, कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है, सैलरी अमन की है कितनी,
₹2000 पर मंथ और बमन की है हमारी ₹3000 पर मंथ। ये इंफॉर्मेशन दी है। एक क्वेश्चन में ये भी ले लेते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख लो, कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए और बी की, इसकी दी है 2200 और इसकी दी है 2500। बुक का क्वेश्चन है तो बुक वाला ही क्वेश्चन बता दे रहा हूं। और इस साल का प्रॉफिट कितना है वो भी मैं डाल देता हूं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ये दिया है 2,16,000। बुक में ये अमित और विजय के नाम से मिलेगा, बट मैंने यहां पर अमन और बमन कर दिया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं यहां पर। सबसे पहले ये हमारा पीएल ऑपरेशन का फॉर्मेट बना हुआ है, क्वेश्चन हमारा यहां पे दिया हुआ है। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे डालना पड़ता है इस साल का प्रॉफिट। ध्यान दिख रहा है ये वाला, तो इस साल का प्रॉफिट जो में हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2,16,000। तो हम डाल देते हैं यहां पर 2,16,000 रुपए हमने ये डाल दिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है तो यस, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दी हुई है, दोनों को डाल दो। कितना, 2200 रुपए और 2500 रुपए, ये भी हमें मिल गया दोनों। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हो गया 4,700 रुपए। ठीक है, अभी से रहने दो। उसके बाद आते हैं इधर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। क्या कैपिटल गिवन है जी? कैपिटल गिवन है, ए की 2 लाख दिए और बी की 1.5 लाख दिए। 2 लाख का 10% होता है कितना बेटा, 20,000, एक जीरो हट जाता है, और इसका 15,000। तो हम इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल देते हैं दोनों की। ठीक है, तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 15,000, टोटल हो गया 35,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी दी है दोनों की, यस, अमन और बमन दोनों की दी है। उसकी 2,000 रुपए पर मंथ दी है, तो 12 से महीने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24। तो यहां पर आप डाल दीजिए 24,000 रुपए, और 3,000 है, 3 को 12 से करेंगे 36,000 रुपए, 36,000, और टोटल कर देंगे, ये हो गया आपका 60,000। ठीक है, 2 की कैपिटल मिल गई, एक कैपिटल ये मिल गई, एक कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गई, सैलरी मिल गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे अभी कमीशन नहीं है, तो मैं कमीशन को हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं, और ना ही रिजर्व है तो उसको भी हटा दो, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मतलब हमने सारे आइटम डाल दिया। अब हम देखते हैं टोटल किधर ज्यादा आ रहा है। जनरली टोटल इधर ज्यादा आ रहा है, मुझे दिख रहा है 2,16,000 और ये 2,20,000 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस नहीं निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। चलो निकाल के देखते हैं, देखो जरा यहाँ पर 2, 16 और 4 ये हो गया 2,20,700, क्योंकि ये साइड ज्यादा है तो यहां भी यही लिखेंगे 2,20,700। इसमें से ये टोटल लेस कर देंगे, कितना है 95,000। तो अगर मैं यहां पे लेस करके दिखाऊंगा आपको, 2,20,700 में से 95,000 लेस करना है, 007, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया ये, और ये 1,25,700। बच्चा लोग इसका प्रॉफिट आ रहा है 1,25,700। अब ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है ये इनमें और इनमें बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, 3:2 में। तो अगर आपको बांटना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बता देता हूं कैसे बटेगा। 1,25,000 का इसको मिलेगा, किसको, पहले वाले पार्टनर को 3वां हिस्सा, टोटल में से 5, इन दोनों का टोटल, तो टोटल में से 3 हिस्सा, और दूसरे को मिलेगा 1,25,700 का 2/5। ये वाला टॉपिक, ये वाला कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं। कमेंट करके मुझे बताओ दोनों की प्रॉफिट ट्रांसफर कितना निकल के आ रहा है काट के। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, और साथ ही इसके अंदर कुछ न्यू एडजस्टमेंट आएंगी, वो भी आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर इस पार्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी और पढ़ाना अच्छा लगा तो फटाफट अभी जाके क्या कर दो, इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।